उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया। किसका एक्स्ट्रा? पेयर में से सिर्फ एक कॉपी की है, एक्स्ट्रा कॉपी चला गई, वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। आई डिनोट क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ हैश, आप भी ये कर सकते हो। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 की कॉपी यहाँ पे चला गई। तो अब ये कितने हो गए? 21 + 1 = 24 क्रोमोसोम हो गए सेल में। अब जब ये स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा, किसके साथ? स्पर्म के साथ। तो स्पर्म में कितने होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो दोनों की फ्यूजन जब होगी, इनसे क्या बन जाएगा? 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब देखोगे 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे। जेनेटिकली जो नॉर्मली देखा जाए 46 क्रोमोसोम होते हैं, अब यहाँ पे 47 हो गए। कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ 45 तो वो जो हो गए हमारे पास ऑटोसोम्स है, प्लस XY। अगर मेल की बात करें तो XY होगा, अगर हम फीमेल की बात करें तो 45 + XX होगा। ठीक है, तो ये जो 45 क्रोमोसोम है, इसमें से एक की एडिशन ज़्यादा हुई है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशन जो है वो ज़्यादा हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम कैसे इसमें हो रहा है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के, अब जिस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम हो चुका है, तो उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे? वो ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा होगा? पहला कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो फेस होगा दैट इज राउंड। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का फेस कैसा होगा? राउंड फेस होगा, राउंड फेस। ठीक है, उसका फोरहेड जो होगा वो कैसा होगा? फ्लैट फोरहेड। तीसरी चीज़ जो होगी, उसका जो नेक होगी शॉर्ट, छोटी नेक होगी, शॉर्ट नेक। ठीक है, उसके माउथ की बात करें तो उसका माउथ परमानेंटली ओपन रहेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डाउन सिंड्रोम हुआ है, ओपन माउथ। ठीक है, और जो लोअर लिप है ये बाहर की तरफ गिरा हुआ, ड्रॉपिंग लोअर लिप। ठीक है, साथ ही में उसकी जो हैंड्स होंगे, हैंड्स भी फ्लैट होंगे, फ्लैट हैंड्स एंड स्टब्ड फिंगर्स। स्टब्ड फिंगर्स की फिंगर जो होंगी वो कैसी होंगी? छोटी छोटी होंगी। स्टब्ड मतलब स्मॉल, उसकी फिंगर्स भी कैसी होंगी? स्मॉल फिंगर्स होंगी। ठीक है, ये तो हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक चीज़ हो गया, उसमें एक चीज़ और होगी कि इनका जो IQ लेवल होगा, ऐसे पर्सन्स का जिनमें डाउन सिंड्रोम होंगे उनका IQ लेवल होगा, इट इज़ बिलो 40। IQ लेवल जो है बिलो 40 होगा। मोर ओवर इसमें कुछ डिजीज़ भी होंगी, जैसे हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स आर डिफेक्टिव, इसमें डिफेक्टिव होंगे। चांसेस जो होते हैं दे आर लाइक 1000 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा। लेकिन अब आगे आपको मैं बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फीमेल के केस में से फिर फीमेल की एज बढ़ते रहती है, तो इसके जो डाउन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ आगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है नेट वगैरह में, खासकर नीट वगैरह में, सॉरी, वो है, इवन नेट में भी पूछा जाता है, जो नेट के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है। सो अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करने वाले हो ये क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग इज मोर इन फीमेल। फीमेल में ज़्यादा होती है, याद रखेंगे आप, इज़ मोर इन फीमेल। ओके, इट इज़ मोर इन फीमेल। दूसरी बात, जैसे ही एज इंक्रीज करती है, विद इंक्रीज इन एज ऑफ मदर की एज इंक्रीज होते ही क्या होता है? चांसेस जो होते हैं डाउन सिंड्रोम के इंक्रीज होते हैं। इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शनिंग एंड क्रोमोसोमल एबरेशन। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि फीमेल में ही ज़्यादा चांसेस होते हैं माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग के। और दूसरी बात जो है, फीमेल जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, अब आप 45 बोल सकते हो आप, 45 के बाद इसके चांसेस जो होते हैं वो 40 इसके चांसेस, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग के चांसेस जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होने की प्रॉबिलिटी भी ज़्यादा होने में होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको।
आपने oogenesis पढ़ा होगा। oogenesis में आपने ये देखा होता है कि जो इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स जो एग फॉर्मेशन है ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है ना। बिफोर बर्थ एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बिफोर बर्थ होता क्या है इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, डिप्लॉयड होता है, ये माइग्रेट करता है ओवरी में, माइग्रेट्स इनटू ओवरी। कब की बात कर रहा हूँ मैं, बिफोर बर्थ की बात कर रहा हूँ। ओवरी माइग्रेट करने के बाद ये फाइनली चेंज हो जाता है किसमें, प्राइमरी oocyte में चेंज होता है, ग्रो करता है तो प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाता है। और इसके बाद इसकी होती है मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। बट ये मियोसिस जो है प्राइमरी oocyte स्टेज पे आके हॉल्ट कर जाती है, हॉल्ट कर जाती है, यहाँ पर ही हॉल्ट करती है। कौन सी स्टेज में, मियोसिस की जो डिप्लोटिन स्टेज होती है ना प्रोफेज की, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटिन स्टेज होती है उस टाइम पे आके मियोसिस जो है वो हॉल्ट हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है। और फाइनली ये दोबारा फिर से कब से दोबारा चलती है, मियोसिस कंप्लीट कब होती है, जब क्या होता है, बाई बर्थ, जब बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ, यहाँ पे लिखते हो आप आफ्टर बर्थ, दिस इज बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ठीक है। जैसे ही बर्थ होता है तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि इसके जो आफ्टर बर्थ इसका जो होता है मियोसिस 1 जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये देखो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस विल रिलीज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एक्टिवेट करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH एंड LH क्या होता है, ये हमारी जो मियोसिस सेकंड होती है वो कंप्लीट होती है जब प्यूबर्टी अचीव होती है। जब प्यूबर्टी अचीव होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, FSH और LH की प्रेजेंस में प्राइमरी oocyte जो है फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में। एंड एक पोलर बॉडी भी साथ में बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte जो है 2n, अब इसमें भी फिर क्या होता है, इसमें अब मियोसिस होनी है, मियोसिस सेकंड होनी है, मियोसिस सेकंड होनी है। बट ये मियोसिस सेकंड भी आके रुक जाती है, इसमें भी हॉल्ट लग जाता है, हॉल्ट एट कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे ये हॉल्ट हो जाती है, ठीक है। सो मेटाफेज स्टेज पे हॉल्ट हुई। अब ये कब कंप्लीट होगी, ये तभी कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन होनी है जब स्पर्म का अराइवल होगा, जब स्पर्म आएगा, अराइवल ऑफ स्पर्म होगा, तब क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट, जब सेकेंडरी oocyte जो है फिर फाइनली उसमें मियोसिस अगेंस्ट क्या होगी, रीस्टार्ट हो जाएगी, इसका जो हॉल्ट वाला फेज़ है वो निकल जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओटिड में कन्वर्ट होगा, ओटिड में कन्वर्ट होगा। ये ओटिड लेटर ऑन क्या करेगा, इस स्पर्म के साथ आके फ्यूजन करेगा और फाइनली जो है जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। इस टाइम पे क्या होगा, एक और सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड करेगा तो ओटिड के साथ एक और क्या बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। अब जो पोलर बॉडीज़ बनी ये कहाँ जाएंगी, पोलर बॉडीज़ में साइटोप्लाज्म कम होने की वजह से पोलर बॉडीज जो है वो डिजनरेट कर जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, ये आगे आपका oogenesis कैसे कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अब देखोगे कि सारा का सारा जो है वो टाइम कहाँ, बाय बर्थ प्यूबर्टी तक 14 ईयर की एज अचीव करने तक सारे के सारे जो हमारे पास जर्म सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं और सभी जो एग सेल्स हैं वो डिप्लोटिन स्टेज में हॉल्ट रहते हैं। अगर ये डिप्लोटिन स्टेज में हॉल्ट रहे तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने की वजह से क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम यहाँ पे होंगे ना, क्रोमोजोम जो पेयर की फॉर्म में ऐसे होंगे लाइक दिस, वो अनपेयर हो सकते हैं, उनकी अनपेयरिंग हो जाएगी। अगर उनकी अनपेयरिंग होगी, सेपरेशन होगी, फाइनली क्या होगा, सेपरेशन होने के बाद जब इनकी मियोसिस कंप्लीट होगी तो हो सकता है ये जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है ये कहाँ एंटर कर जाएंगे, एक ही सेल में एंटर कर जाएंगे, दो में नहीं करेंगे।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइटोटिक नॉन डिजंक्शनिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और फाइनली जो है डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक लाइक एडवर्ड सिंड्रोम, उसके बाद क्राइडो-चैट सिंड्रोम एंड ऑल दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।